नमस्कार दोस्तों, कैरियर पॉइंट ट्यूटोरियल वैशाली में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं अध्याय एक नज़र में गति, जो भाग 2 होगा। भाग 1 का हम आपको समझा चुके हैं। आज हम भाग 2 लेके आए हैं। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका वह क्या है। हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सदिश और अदिश राशियाँ। सदिश राशि और अदिश राशि क्या होता है उसको देखिए। सबसे पहले भौतिक राशि हम लोग पढ़ चुके हैं कि फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशि का इंग्लिश फिजिकल क्वांटिटी होता है। वैसी राशि जिसको मापा जा सके उसे भौतिक राशि कहलाता है। जैसे लंबाई, क्षेत्रफल, विस्थापन, ताप, द्रव्यमान, चाल वेग, ये सब क्या है? ये सब भौतिक राशि है। अब भौतिक राशि को 2 भागों में बांटा गया है। भौतिक राशि को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। एक में है सदिश राशि और दूसरा है 2 भागों में बांटा गया है। एक है आपका अदिश राशि और दूसरा है सदिश राशि। अदिश राशि क्या है? वैसी राशि जिसमें केवल परिमाप हो तब केजी द्रव्यमान का मात्रक है, अदिश राशि कहलाता है। जिसमें क्या हो? केवल परिमाप हो। देखिए, वैसी राशि जिसमें केवल परिमाप हो अदिश राशि कहलाता है। जैसे किसी वस्तु का द्रव्यमान 5 kg है, 5 kg है, इस परिभाषा है, तब केजी द्रव्यमान का मात्रक है। इस तरह लंबाई, द्रव्यमान, समय तथा ऊर्जा, ये सब क्या हो गए? इसके क्या हो गए? उदाहरण हो गए। अदिश राशि के क्या हो गए? उदाहरण हो गए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। सदिश राशि। सदिश राशि किसको कहते हैं? ऐसी राशि जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान हो सदिश राशि कहलाता है। जैसे पटना रेलवे स्टेशन से तारामंडल 2 किलोमीटर उत्तर में है। तो ये सब क्या हो गया? यानी कि इसमें दिशा के साथ साथ क्या निर्धारित है? परिणाम के साथ साथ दिशा भी क्या है? निर्धारित है। जिसमें दिशा निर्धारित हो उसे हम सदिश राशि कहते हैं। इतना ही याद रखना है। सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए संख्या, मात्रक तथा दिशा की जरूरत पड़ती है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर सदिश राशि है तो उसमें संख्या, मात्रक और दिशा तीनों चीज़ निश्चित आएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं सदिश और अदिश राशि में क्या अंतर है। देखिए, सदिश राशि अदिश राशि में क्या होता है कि केवल परिमाण होता है। इसके परिमाण के साथ साथ क्या होता है? दिशा भी होता है। यह बीजीय नियम का पालन करता है, अर्थात समान मात्रक वाली राशि ली जाती है। इसमें यह सदिश योग का नियम पालन नहीं करता है। अदिश राशि को व्यक्त करने के लिए किसी विशेष निरूपण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके लिए एक विशेष निरूपण की आवश्यकता पड़ती है, यानी चिन्ह की आवश्यकता पड़ती है। आ गया, जिसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। देख लीजिए, यह चिन्ह है, यह आपका सदिश राशि का चिन्ह है। एक बार फिर देख लीजिए, यह जो है आपका, यह सदिश राशि का क्या है? चिन्ह है। आगे देखते हैं हम लोग सदिश राशि का ग्राफीय निरूपण। सदिश राशि का ग्राफीय निरूपण अगर करना हो तो कैसे करेंगे? किसी भी सदिश राशि का ग्राफीय रूप में तीर द्वारा सूचित किया जाता है। तीर की लंबाई उस सदिश राशि के परिणाम को दर्शाता है। यानी कि इस तीर का हम लोग क्या करते हैं? सहायता लेते हैं। जैसे उस रेखा के सिरे पर तीर का निशान लगा दिया जाता है। जैसे यहाँ पे लग गया। पीए की लंबाई परिणाम का बताता है। पीए की लंबाई परिणाम को क्या करता है? बताता है। यह चीज़ आपको आगे समझ में। आगे बढ़ते हैं। कहता है क्वेश्चन कि 8 मीटर पर सेकेंड वेग की परिमाण पश्चिम दिशा में सदिश विधि से निरूपण कीजिए। अब देखिए, सदिश विधि से निरूपण करना है तो सदिश विधि से निरूपण करने के लिए हम आपको पहले बता चुके हैं कि पिछले आपको भाग में बताए हैं कि इसमें पूरब कौन है, पश्चिम कौन है, उत्तर कौन है, दक्षिण कौन है। इस रेखा में आपको हम बता चुके हैं कि इधर वाला जो पूरब होता है, पश्चिम होता है, उत्तर होता है और ये दक्षिण होता है। यह चीज़ हम आपको बता दिए हैं। तो पैमाना 1 सेंटीमीटर वाला 2 मीटर पर सेकेंड लिया गया है। तो यह जो है यह दिशा को बताएगा। हमको किधर जाना है? 8 मीटर पर सेकेंड को पश्चिम दिशा में सदिश राशि क्या? तो पूरब हो गया, यानी इधर की ओर होगा। यह जो चिन्ह होगा यह ऐसे लगेगा। चिन्ह होगा वह कैसे लगेगा? ऐसे लगेगा। अगर पूरब की दिशा की ओर कहता तो यह चिन्ह ऐसे हो जाता। उत्तर की दिशा की ओर कहता तो यह चिन्ह ऐसे, और दक्षिण की दिशा की ओर कहता तो यह चिन्ह ऐसे हो जाता। तो यह चीज़ आपको समझ में स्पष्ट रूप से आ गया होगा। हम अब आगे बढ़ते हैं
और देखते हैं आगे क्या है। देखिए वही 25 मीटर विस्थापन 30 डिग्री पूरब से दक्षिण की ओर सदिश इससे दक्षिण की ओर यानी इधर बढ़ेंगे, दक्षिण की ओर तो उधर, और उत्तर की ओर तो ऊपर की ओर बढ़ेंगे। यह सब चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, है ना, क्लॉकवाइज किधर जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज किधर जाएगा, यानी कि घड़ी की दिशा में और घड़ी की विपरीत दिशा में कैसे होगा, तो यह चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। तो हमारा जो क्वेश्चन कह रहा था वह कह रहा था कि 30 डिग्री पूरब की दिशा में, है ना, तो 30 डिग्री पूरब की दिशा में, अब पूरब मेरा इधर आएगा, तो देखिए यहाँ से यह 30 डिग्री का कोण बन गया। इसी को हम लोग क्या कह दिए, पूरब की दिशा में कह दिए, है ना, इसी का ही हम निरूपण कर दिए। तो यह चीज़ समझ में आपको आ गया होगा। आगे देखते हैं हम लोग, ग्राफी विधि से निरूपण करें, है ना। अब यह जो है यह आपके लिए क्वेश्चन है, ये इसको आप ग्राफीय विधि से निरूपण करके कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिएगा। अब देखिए चाल क्या होता है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। देखिए यह जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझ लीजिए कि फिजिक्स का जो जितने भी बेस बात है इस चैप्टर में बताया जाएंगे। इस चैप्टर में या इस 9th क्लास के बुक में, या कह दे कि इतने जितने भी टॉपिक हैं वह सब कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे मिस न करें और पहले भाग को भी ज़रूर देखें। तो हम आगे देखते हैं चाल क्या होता है। चाल का इंग्लिश स्पीड होता है। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल, यानी किसी निश्चित समय में निश्चित जो दूरी तय किया गया है उसी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। और तो देखिए चाल बराबर हो जाता है दूरी बटा में समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा में समय। यदि t सेकेंड में तय की गई दूरी s हो तो चाल v बराबर s/t हो जाएगा। यह एक आपका फार्मूला हो गया, इस पर आपको मैथ बनाने पड़ेंगे। मैथमेटिक्स का जो भी क्वेश्चन होगा फिजिक्स में वह इसी फार्मूला पे आपको बनाने पड़ेंगे, इससे अगर रिलेटेड हो, चाल, दूरी और समय से रिलेटेड हो तो। इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड है, कितना बार एग्जाम में पूछ चुका है। तथा CGS मात्रक सेंटीमीटर पर सेकेंड है, यह भी आपको बहुतों बार पूछ चुका है। यह एक अदिश राशि है, यह भी आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आगे बढ़ते हैं, यह चीज़ बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आगे हम लोग देखते हैं, जैसे देखिए 54 किलोमीटर, हमें लगता है कि एक क्वेश्चन भी था नीचे, शायद वह क्वेश्चन नहीं लिख पाए हैं, है ना। देखते हैं, सॉरी ऊपर में है क्वेश्चन, इसी में आपको क्वेश्चन है ऊपर में, देख लीजिए। यहाँ पे कहता है 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड तथा सेंटीमीटर पर सेकेंड में बदलना है। तो हमेशा याद रखिएगा मीटर पर सेकेंड से सेंटीमीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए क्या करते हैं। तो देखिए 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1 आवर बराबर 60 × 60 सेकेंड, तो 54 किलोमीटर पर आवर। तो इसको देखिए, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 54 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए किलोमीटर को हमको क्या चीज़ में बदलना है, मीटर पर सेकेंड में बदलना है, और क्या चीज़ में बदलना है, सेकेंड में बदलना है। तो इसमें हमको नीचे क्या करना पड़ेगा, ऊपर में 1000 से गुना, नीचे में 3600 से गुना। क्यों, क्योंकि आवर में है तो सेकेंड में बदलने के लिए हमको 60 × 60 करना पड़ेगा, यानी 3600 से गुना करना पड़ेगा। तो वही चीज़ हम करेंगे। देखिए यहाँ 54,000 × 1000, 54 × 1000 बटा में 60। अब आपका यह हो गया 1 0 2 0, ऊपर में 2 0 खत्म, 6 9 54, ये 5 से यह कट गया, और 3 2 तिहाई 6, और 3 से 3 तिहाई 9, यानी कि 15 मीटर पर सेकेंड हो गया। कितना हो गया, 15 मीटर पर सेकेंड। तो एक चीज़ और देख लीजिए, जो 15 मीटर पर सेकेंड है इसका शॉर्ट नियम एक बता देते हैं। अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में गुना करना हो, मीटर पर सेकेंड में, तो हम क्या करेंगे, तो 54 गुने 5/18 से गुना करेंगे। देखिए 5/18 से गुना करेंगे कब, जब किलोमीटर पर आवर से, जब किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में अगर चेंज करना हो तब हम क्या करेंगे, 5/18 से गुना करेंगे। अगर मीटर पर सेकेंड में चेंज करना हो तो 18/5 से आगे हम इसको बताते हैं। देखिए अब यही चीज़ है, यहाँ पे 150 हो गया, कितना हो गया। फिर उसी तरह किए तो यह आपका है 54 किलोमीटर पर आवर, तो इसको क्या चीज़ में चेंज करना है, सेंटीमीटर पर सेकेंड में। तो पहले तो इसको मीटर में लाने के लिए 1000 से गुना, मीटर में लाने के लिए 1000 से गुना, और फिर सेंटीमीटर में लाने के लिए 100 से गुना। तो आपका ऊपर में जो किलोमीटर था वो हमको सेंटीमीटर में
आ गया। अब क्या करेंगे कि इसको हम लोग नीचे को तो सेकेंड में हम लोग को लाना ही था, सेकेंड में ले आए तो वही हो गया। जब इसको हम काटेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, देखिए 2 जीरो, जब इतना से इतना कटा था तो क्या आया था मेरा 15 आया था ना, देख लीजिए 15 आया था और उसमें 100 से गुना कीजिए यानी 1500 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो गया। तो हम कह क्या रहे थे कि अगर किलोमीटर से किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में अगर चेंज करना हो, मीटर पर सेकेंड में चेंज करना हो तो क्या करेंगे हम लोग 5/18 से गुना करेंगे। क्या से गुना करेंगे 5/18 से। इस नियम के लिए अगर यही उल्टा हो जाए, यही अगर मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में गुना करना हो तो 18/5 से हम लोग गुना करेंगे, इसका रिवर्स हो जाएगा। यह चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। फिर से सुनिए, जब किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में चेंज करना हो तो हम लोगों को 18/5 से 5/18 से गुना करना पड़ेगा, लेकिन मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो हमको 18/5 से गुना करना पड़ेगा। यह चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए चाल के प्रकार अब कितने हैं, तो चाल के 4 प्रकार है। एक समान चाल होता है, क्या होता है, एक समान चाल, असमान चाल, तात्क्षणिक चाल, औसत चाल। एक समान चाल क्या होता है, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल के समय समान दूरी तय करता है तो उसे एक समान चाल कहते हैं। इसके नाम से ही स्पष्ट है कि एक समान चाल यानी कि जितना समय लिया उतना, जैसे 5 मिनट में अगर 3 किलोमीटर चलता है तो अगले 5 मिनट में भी वो कितना चलेगा, 3 किलोमीटर चलेगा। अगले 5 मिनट में भी वह क्या चलेगा, 3 किलोमीटर चलेगा। तो उसे हम लोग एक समान चाल कहते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। यदि हम आपको समझा चुके हैं, यह उदाहरण आपको पढ़ के समझ लेना है। और समान चाल क्या होता है, तो ठीक इसके विपरीत, जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो अगर हम हाईवे पे जाते हैं तो स्पीड कर लेते हैं और स्पीड लगभग 80 के एवरेज में चलते हैं, यानी कि उस समय समान चाल होता है। लेकिन ठोकर जैसे ही आता है वैसे हम ब्रेक मारते हैं और क्या होता है, क्लच छोड़ते हैं, ब्रेक मारते हैं तो हमारा जो चाल होता है वह धीरे हो जाता है। फिर चाल को बढ़ाते हैं, फिर आगे अगर ठोकर आ गई तो फिर गांव में जो हम गाड़ी चलाते हैं वो असमान चाल में चलाते हैं। अगर समान चाल में गाड़ी चलाते हैं तो हाईवे हो गया। वह भी अपने ऊपर निर्भर करता है कि हम समान में चलाएं या असमान में चलाएं। आ गया समझ में। आगे देखते हैं हम लोग। असमान के बाद हम लोग देखते हैं तात्क्षणिक चाल। रेलवे स्टेशन यानी रेल का जो बात किया, यह भी सही है, क्योंकि जब सिग्नल नहीं मिलता है तो वह अचानक रुक जाता है यानी धीरे हो जाता है, फिर स्पीड बढ़ता है, फिर धीरे हो जाता है, तो असमान चाल क्या परिभाषा है, उदाहरण है। तात्क्षणिक चाल कहता है किसी खास जगह पर किसी खास समय से वस्तु की चाल उसकी तात्क्षणिक चाल कहलाती है। यह बहुत ही कम समय अंतराल के लिए मानी जाती है, अर्थात किसी विशेष क्षण में वस्तु की चाल होती है। जैसे कि हाईवे का जो हम बात किए हैं वह आपका तात्क्षणिक चाल में वह आपका लेगा, और गांव का जो है वह असमान चाल। क्यों, क्योंकि हाईवे पर जब कहीं जो टोलिंग होता है, जो पैसा वसूला जाता है, वहाँ जाके धीमी करते हैं तो कुछ देर के लिए, या कहीं कोई अगर सामने आता है तो धीरे से, और उसके बाद फिर क्या होता है हम स्पीड को बढ़ा लेते हैं, उसी स्पीड में चलने लगते हैं। तो यह तात्क्षणिक चाल है। आ गया समझ में। इसका उदाहरण देख लीजिए। तो उदाहरण आपको समझिए। औसत चाल क्या होता है, आप देखिए। औसत चाल होता है जैसे कि हम पहले 5 मिनट में 10 किलोमीटर चले, फिर 5 मिनट में 20 किलोमीटर चले, तो 10 मिनट में हम कितना चले 30 किलोमीटर। तो 10 मिनट में हम लोग 30 किलोमीटर चले तो किलोमीटर से समय में डिवाइड कर दीजिए, तो 10 बटा में क्या, 30 बटा में क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फिर से देखिए, पहले 5 मिनट में हम क्या चले 20 किलोमीटर और दूसरे 5 मिनट में हम क्या चले 10 किलोमीटर, तो हमको समय लगा 10 मिनट, लेकिन चले कितना 30 किलोमीटर। तो यह जो है यह असमान चाल है। यह क्या है, असमान चाल है। लेकिन इसको अगर हम कहें औसत चाल, तो औसत चाल हो जाएगा आपका 30 बटा में 10 यानी कि 3, यानी कि 3 मीटर पर सेकेंड या 3 किलोमीटर पर सेकेंड, जो आप पहले मान चुके हैं। आ गया समझ में आपको। तो यही हो गया असमान चाल हो गया, औसत चाल हो गया, औसत चाल हो गया। तो यह चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए औसत चाल क्या बराबर होता है, कुल दूरी बटा में कुल समय। इसको याद रखिएगा, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा में कुल समय होता है। इसे प्रायः यू से सूचित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसके अनप्रचलित मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकेंड है, या किलोमीटर प्रति घंटा भी इसको कहा जाता है। इसलिए हम लोग किलोमीटर पर घंटा भी, पर आवर भी इसको क्या करते हैं, लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
आगे देखते हैं। आगे है आपका एक वस्तु, देखिए उसी पे आपका क्वेश्चन है। एक वस्तु इतना दूरी पुनः 36 मीटर दूरी 4 सेकेंड में तय करता है, वस्तु की चाल ज्ञात कीजिए। तो वस्तु तो द्वारा तय की गई दूरी 72 मीटर, कुल लगा समय 10 सेकेंड। तो औसत चाल वाला और कुल दूरी बटा में कुल समय, जो आपको हम पहले बता चुके हैं। तो कुल दूरी कितना है 72, कुल समय यानी 60.2 मीटर पर सेकेंड क्या है इसकी चाल है। क्या है इसकी चाल है। निम्नलिखित चालों को आरोही क्रम में लिखना है, तो इसको आरोही क्रम में लिखना है। आप लोग आरोही क्रम में लिख दीजिएगा। और देखिए यहाँ पे आरोही क्रम में जब लिखना हो तो आप हमेशा याद रखिए कि सबको एक मात्रक में लाइए, यानी कि एक क्वांटिटी में लाइए। देखिए यह किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकेंड है, या सेंटीमीटर मीटर पर मिनट है। तो इस सबको क्या करना है, हमको एक चाल में लाना है, एक क्वांटिटी में लाना है, एक मात्रक में लाना है, और फिर इसका क्या करना है, इसका निकाल लेना। आप देखिए वेग देखिए, वेलोसिटी क्या होता है, इकाई समय में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। विस्थापन ध्यान रखिए, दूरी नहीं, विस्थापन। इकाई समय में तय किया गया विस्थापन, विस्थापन किसको कहते हैं आपको भाग 1 में बता चुके हैं कि सबसे तय की गई दूरी को, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को, शॉर्टेस्ट यानी सबसे कम दूरी को, जैसे कि हमको यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, तो यह इसका क्या हो गया, दूरी हो गया। लेकिन इसका विस्थापन यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होगी वही इसका क्या होगा, विस्थापन होगा। यह चीज़ आपको समझ में आ गया। तो वही विस्थापन का बात यहाँ किया है, कहलाता है। दूसरे शब्दों में दिशा युक्त चाल को वेग कहते हैं, यानी कि दिशा युक्त चाल को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। यह चीज़ आपको आ गया समझ में। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ने से पहले आप लोग को हम बता दें कि आज के लिए इतना ही। अब हम अगले वीडियो में इसके बाद का वेग और चाल में हम आपको क्या बताएंगे, अंतर बताएंगे। तो आज भर के लिए इतना ही। आपसे उम्मीद है कि इस वीडियो को अच्छी लगी होगी। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको अपने दोस्तों के बीच क्या कीजिए, शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।